नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल लाइव डिबेट विद केशव पंडित। हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज मेहमान हैं एडवोकेट लारा दत्ता, जो लीगल एडवाइजर हैं IHR SJO की, और साथ ही हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे साथी ब्रजेश पाठक जी, जो प्रदेश प्रतिनिधि हैं एटीवी न्यूज चैनल राजस्थान के। एडवोकेट लारा शारदा जी, आपका लाइव डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जी, ब्रजेश पाठक जी, आपका भी स्वागत है। जी। कोरोना काल, जहां एक तरफ लूटमार और कालाबाजारी है, तो राजस्थान जो सरकार है उसकी क्या तैयारी है इस पर? एडवोकेट लारा शारदा जी। हाँ जी सर, बिल्कुल। जो हमारा ACB है डिपार्टमेंट, वो इस पे बिल्कुल फोकस करके बिल्कुल वर्कआउट कर रहा है। और अगर उनके सामने मैटर आता है, अगर गवर्नमेंट स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, अगर कोई भी कर्मचारी या कोई भी विभाग से रिलेटेड उनके पास में ऐसा कोई परिवाद आ रहा है जिसमें उन्होंने रिश्वत लेने की कोशिश की हो, चाहे वो हॉस्पिटल में बेड दिलाने के नाम पे हो, चाहे इंजेक्शन दिलाने के नाम पे हो, जैसे कि आपने सुना था पिछले दिनों जो रेमडेसिविर को लेके चलाई थी कालाबाजारी जो चली थी, उसके ऊपर भी जी ये लोगों ने बहुत वर्क किया। चाहे हॉस्पिटल में बेड दिलाने को लेके बात आई, जितना भी रिश्वत मांगी गई या किसी के थ्रू, चाहे वो छोटा भी हो, मतलब अगर ये देख लीजिए कि अगर 100-200 रुपए की रिश्वत भी मांगी गई है तो भी वो परिवाद ACB के तहत हम लेके जा सकते हैं। आम आदमी बहुत इजीली कांटेक्ट कर सकता है। और दूसरी बात, अगर ACB की कार्रवाई के अंतर्गत व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसकी बेल सीधी जो है वो हाई कोर्ट से पहले हो ही नहीं सकती है। तो जो लोग हैं वो इस चीज के लिए बिल्कुल अवेयर रहें कि अगर ये ऐसा कभी होता है उनके साथ में, तो ACB का एक टोल फ्री नंबर है, जो नंबर है इनका 1064। हेलो, इनका जी नंबर है 1064। ये टोल फ्री नंबर है। इस पे कोई भी आम आदमी कॉल करके अपना परिवार दर्ज करवा सकता है। अगर उनको पर्सनली मिलना है तो इसके ऑफिस में जाके वहां के अधिकारियों से डायरेक्ट मीटिंग कर सकता है। तो पूरा जो प्रशासन है वो बिल्कुल साथ में एकजुट होके काम कर रहा है। और कोरोना इसी काल के में किसी अंतर्गत भी मेरी जो पूरे बात हुई थी। राजस्थान में। हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कोरोना ACB के काल पास में में। बिल्कुल मुद्दे आते हैं और परिवाद आते हुए। जी, पूछिए सर। हाँ जी। कोरोना काल में पूरे राजस्थान में किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई कालाबाजारी या लूटमार या किसी भी प्रकार का कुछ अवैध कार्य अगर चल रहा है तो ACB को जरूर जो है बताएं और उनके जो टोल फ्री नंबर है उन पर संपर्क करें, उन्हें जानकारी दें। जी, जी बिल्कुल। तो साथ ही जो प्रदेश की जनता है वो किस तरीके से शिकार हो रही है कालाबाजारी का और लूट मार के शिकार कैसे हो रही है? सर देखिए, लारा। जो हॉस्पिटल्स को लेके चल रही है हमारी, हाँ जी बिल्कुल, हॉस्पिटल को लेके जो हमारी पिछले दिनों में चली थी कि बेड फुल थे, कहीं कोई जगह नहीं थी, उसके बाद में भी लोगों ने अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स बीच में बना के, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कर्मचारी हैं। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो कालाबाजारी चली थी या जो भी रिश्वत के लेके और लोगों को बेड प्रोवाइड करवाए गए थे, तो ये सबसे है। पहले तो ACB ने इन्हीं पे कार्रवाई की है। अगर आप पिछले दिनों की न्यूज अगर आप उठा के देखें तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो है बहुत बड़े स्तर पे इन लोगों को पकड़ा गया था। और मैंने फिर से आपको बता रही हूँ कि टोल फ्री नंबर आप हमेशा जो है पब्लिक को ध्यान में रहे कि 1064। इस पे आपके साथ में अगर कोई अन्याय हुआ है सरकारी कर्मचारी द्वारा, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे वो पुलिस से रिलेटेड, प्रशासन से रिलेटेड हो, बट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इनका काम इस पे चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी जो है वो टेक ओवर करेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी, ताकि काम जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जा सके। और प्रशासन इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है कि ना सिर्फ सरकारी बल्कि जो प्राइवेट संस्थान है उस पे भी रोकथाम लगाई जा सके रिश्वत को लेकर। कालाबाजारी पर तो ACB ने तैयारी अपनी कर ली है और कमर भी कस ली है कि शायद आने वाले समय हाँ में जी, जो आरोपी हैं, जो ये गलत कृत्य करने वाले लोग हैं, वो पक्का डेफिनेटली कि ये सलाखों के पीछे होंगे ही। लेकिन क्या जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं
ये लूटमार जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस चीज की दवाई ही नहीं बनी उस पर 8 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का जो बिल बना रहे हैं, जो बिल नहीं दे पा रहे हैं लाश को ही बंधक बना रहे हैं। तो क्या ये संभव है कि इनके ऊपर भी तैयारी सरकार को करनी चाहिए और नई नीतियां बनानी चाहिए? बिल्कुल सर, सरकार इसी पे काम कर रही है अभी। जो भी मेरी बात हुई एसीपी डिपार्टमेंट से, वो बिल्कुल वो इस चीज को लेके क्लियर है कि ना सिर्फ हमें सरकारी काम को देखना है, इस चीज को लेके हमें प्राइवेट काम संस्थानों को भी उतनी ही गंभीरता से लेना है, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन तो अन्याय प्रशासन तो पूरी हो रहा तरह है ना, तैयार है जितना हमारा। लेट गवर्नमेंट हो रही है, 1.5 वर्ष हो रहा है जिस तरीके से काम कर रही है। अगर आप लेट होते हैं एक दिन में, आप हमने तमाम चीजें देखी हैं कोरोना काल में कि लोगों ने अपने बिजनेस भी खोए हैं, लोगों ने अपने भी खोए हैं और सब कुछ खोया है। तो इसके बावजूद भी सरकार अगर अपनी नीतियां सही नहीं बना पा रही है तो क्या करना चाहिए? ऐसे में सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नहीं लोग देखिए, ऐसे बिल्कुल संकट में नहीं ही सर, देखिए इस्तीफा सरकार मांगते जो हैं। है, पुलिस प्रशासन, जी। मैं सर वही चीज बता रही हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन सरकार को भी तो सहयोग चाहिए ना। जब हम ही ये सब देना बंद कर देंगे तो लेगा कौन, ये बताएं। सरकार जब ने कहाँ सहयोग हम नहीं किया? शुरुआत चुनाव विश्व आयोग के, ने रैलियां की। सर नहीं, बिल्कुल, जनता ने सहयोग कहाँ नहीं किया? उन्होंने रैलियां की और लोगों ने पूरा समर्थन किया। उन्होंने कुंभ मेला खोला, धार्मिक कार्यक्रमों को खोला, इजाजत दी, लोगों ने पूरा सहयोग किया, लोग गए बढ़ चढ़ करके। हालांकि राजस्व को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना फायदा हुआ, उन्होंने दारू की दुकानें खोली, लोगों ने पूरा सहयोग दिया। किस तरीके से और किस तरीके से सरकार का सहयोग करें लोग? क्या सरकारों नहीं को सर, ये मैं इस गंभीरता चीज को से तो नहीं बिल्कुल लेना भी नहीं चाहिए? क्या मानूंगी। इस पर देखिए, गंभीर होने की जरूरत नहीं है? लास्ट दिसंबर में हमारे पास बहुत कम मरीज बचे थे और शायद उस समय हम मास्क फ्री कंट्री की लिस्ट में आ सकते थे, लेकिन सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके लिए क्या चुनाव आयोग जिम्मेदार है, डब्ल्यूएचओ जिम्मेदार है, या फिर सरकार जिम्मेदार है, या फिर पब्लिक जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं सर, आप ये बात मान के चलिए कि जब तक आपको ऊपर कोई बंदिशें नहीं लगाई जाती, पब्लिक मानने को ही तैयार नहीं होती है इस चीज को। जी। तो ये इसका पूरा दोष मैं गवर्नमेंट को तो दे ही नहीं सकते हम लोग इस चीज को। अवेयरनेस आपकी खुद की है, जब आप खुद जी। अवेयर नहीं रहोगे तो आप किसको दोष दे सकते हो इस चीज के लिए। मास्क लगाना है तो गवर्नमेंट का कोई पर्सन आपको ये नहीं बताएगा कि सर आप मास्क लगा के चलिए, मैडम आप मास्क लगा के चलिए, वो आपको खुद को लगाना है। तो गवर्नमेंट के ऊपर सारा ब्लेम डाल देना, मैं इस चीज को सही नहीं मानती हूँ सर। ये तो शुरुआत जो है वो आप ही से होती है। हाँ, आप ये मान बिल्कुल लीजिए हम ये समझते हैं कि कालाबाजारी, गवर्नमेंट के रिश्वतखोरी, ये ऊपर जो ब्लेम चीजें करना, बिल्कुल, गवर्नमेंट ये के ऊपर सरासर ब्लेम तो करना बिल्कुल गवर्नमेंट तो सही काम नहीं है, कर ही रही लेकिन है। कानून को हम ये भी देखते हैं कि कानून में इंसानियत नाम की भी तो कोई जगह नहीं है ना। इन चीजों को भी अगर हम लेकर के कि कोई सर अगर ये ऐसा कह नहीं है, रहा है कि बिल्कुल हमें, नहीं, मुझे लगता है कि अगर हम उस चीज को साबित नहीं कर पाते, चीजें अगर नहीं बता पाते हैं, जैसे एक व्यक्ति को भी चुनाव आयोग ने जिस समय रैलियों की इजाजत दी, क्या उनको एक पल के लिए भी ये चीज नहीं लगी कि ये कितनी डेंजर और कितनी खतरनाक चीज हो सकती है? हम जिन चीजों की इजाजत दे रहे हैं, ऐसे ही महासंकट के समय राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत होती है, हम कब लगाते हैं? ऐसे ही समय तो उनको लगाना चाहिए था। अगर 1 साल चुनाव नहीं होता पश्चिम बंगाल में और फिर जब इतना सारा कुछ किया गया उसके बावजूद आप जीत नहीं पाते हैं, तो फिर क्या इसे समझेंगे कि आपने इतनी सब कुछ तैयारियां सर की? हालांकि इसकी हमारा गलती मैं भारत, सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं देना चाहूंगा और ना ही सरकारों की गलती है। वहां पर चुनाव आयोग ने गलती की या नहीं की, मैं सरकार की नहीं, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। चुनाव आयोग वहां पर सर्वे सर्वा होता है, अगर वो चाहता तो रोक स्थगित कर सकता था, चुनाव रोक सकता था, कारण दे सकता था कि नहीं यहाँ पर चुनाव नहीं होने चाहिए। तो चुनाव आयोग ने क्यों नहीं वहां पर ये चीज की? जो निर्वाचन आयोग है उसने वहां पर आपत्ति क्यों नहीं उठाई? क्या आपत्ति उसको उठानी चाहिए थी या नहीं? क्योंकि सरकार तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन जो है, जो डब्ल्यूएचओ की है, उसका भी पालन करती है और देश में जो तमाम अन्य संस्थाएं हैं, वो जिस तरीके से बताती है उसके बाद ही वो अपनी नीतियां बनाते हैं और उस तरीके से वर्क करते हैं। तो सरकार पर तो हम पूरी तरीके से नहीं जा सकते हैं। हालांकि सरकार ने अपने नियम बनाए हुए हैं, उनका हम कितना पालन करते हैं हम भी समझते हैं। जैसे अभी तक हमें छूट मिल रही थी शादियों की, हालांकि बंद हो गई, बहुत अच्छा रहा, लेकिन बहुत पहले गवर्नमेंट ने ये चीज करनी चाहिए थी। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को निकलने की घर से बाहर इजाजत नहीं है, तो आप 50 लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की, वो भी वो 50 लोग जो 50 ही जगह से आए हुए हैं, उनको आप एक जगह कैसे इजाजत दे सकते हैं? इसके बावजूद भी, पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद भी लोग शादियां कर रहे हैं, क्यों? क्या 6 महीने शादी अगर नहीं होगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? शादी नहीं होगी दोबारा। सर मैं आपको केशव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी इस चीज के लिए कि आप हर जो चीज है, जैसे हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते ना। आप अगर ये देखिए, लोग इस चीज के लिए अवेयर क्यों नहीं है कि हम शादी कम लोगों को ले जाके भी तो कर सकते हैं, बट नहीं, धूमधाम करनी है। आप ये जी। भी तो देखिए, आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं या जो भी बात कर रहे हैं,
ये बहुत जल्दी पहले ही रोका जा सकता था। क्यों लोगों ने लापरवाही स्टार्ट कर दी कि जी नहीं, हमें तो बाहर जाना है, बेवजह घूमना है। तो ये सरकार के ऊपर आरोप लगा के आप इस चीज से आम आदमी बच नहीं सकता कि हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, नया गवर्नमेंट तो स्ट्रेन हमारे साथ मैं ही है आम ना। आदमी की बात नहीं करूंगा। हालांकि आम आदमी ना तो लंदन जाता है ना ही इटली जाता है। पिछले वर्ष जो स्ट्रेन आए थे वो सभी लोग वाकिफ हैं इस चीज से। लेकिन जो इस वर्ष जो स्ट्रेन आए हैं वो उन्हीं 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 से तो नया स्ट्रेन नहीं पैदा हुआ। हालांकि बाहर से ही आया, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आम आदमी बाहर नहीं जा जी सकता, अगर बिल्कुल। बाहर चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता। जो बड़े लोग गए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, शूटिंग वहां समाप्त की या अपनी मीटिंग करने गए, उसके बाद आए, क्या 14 दिन का क्वारंटीन उनके लिए सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए था, या 1 महीने का? जो बाहर जा रहा है, जो प्लेन से आ रहा है, ठीक है, जो एयर सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो 2 महीने अगर काम नहीं करेगा तो उसके घर रोटी का कौन सा अकाल पड़ जाएगा? पहली चीज, क्या उनके लिए 1 महीने का हमको सुनिश्चित नहीं करना चाहिए था कि इनके लिए आप जो है तैयारियां करते, गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी? जो नया स्ट्रेन जो इस वर्ष फैला है वो कैसे फैला? पिछले वर्ष तो जो वो मर रहे थे, जो 10 दिन के बाद में मरने वाले थे, वो 10 दिन के पहले जा रहे थे। लेकिन जो नया स्ट्रेन आया ऑक्सीजन का, जो गवर्नमेंट क्या छोड़िए, मुझे लगता है कि देश में किसी को भी इस चीज का अंदेशा ही नहीं था कि ऑक्सीजन की भी किल्लत आ सकती है। कोरोना में ये सोचा ही नहीं था किसी ने। हालांकि वो तैयारी नहीं थी, उसके लिए गवर्नमेंट को दोष देना तो मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। क्योंकि किसी को भी, किसी गवर्नमेंट हो या एक्सपर्ट हो, तमाम एक्सपर्ट हैं, उनको भी कोई अंदेशा नहीं था इस विषय में कि ऐसा कुछ हो सकता है भविष्य में हमारे साथ में। लेकिन क्या उनके लिए अभी भी ये सुनिश्चित नहीं है कि आप 2 महीने आपको घर रुकना पड़ेगा, या आप जो है क्वारंटीन, उनके लिए कोई सुनिश्चित नहीं किया है सरकार ने? तो क्यों नहीं किया? ये बाहर के स्ट्रेन कितने लगातार कब तक आते रहेंगे? वहां से 40-50 लोग तो आते ही हैं, 2000 लोग आते हैं, उनके लिए आप करिए ना। क्यों आप 1.25 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं? उनमें कोई आम आदमी नहीं है। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर आप सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हैं। आप सारा का सारा दोष गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आपने एक बार भी इसमें पब्लिक का, या जो भी लोग बाहर जा रहे हैं तो किसी ना किसी वजह से जा रहे होंगे ना सर। सर अपनी जान तो सभी को प्यारी लगती है। अब ठीक है, जिसको नहीं लगे उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हर पब्लिक के चीज की ऊपर हम आप ये छोड़ देते देखिए। हैं। जी, हम गवर्नमेंट को दोष नहीं देते हैं बिल्कुल भी छोड़ते इस नहीं बार, है सर, क्योंकि जिम्मेदारी, जी जिम्मेदारी नहीं सर, जिम्मे पब्लिक की जिम्मेदारी। ये जो हमारी जनता है करोड़ों की संख्या में, अगर ये थोड़ा सा भी अपना सहयोग दिखा दें तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना बहुत ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। लोगों को ही अवेयर होना चाहिए इस चीज के लिए कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या नहीं चाहिए। एक आदमी मैडम के ये ऊपर, इंडिया या है। मान पहले लीजिए तो आप मैं आपको सीएम ये और बता दूं पीएम कि ये पे। इंडिया है, यहाँ किस तरीके से लोग जिम्मेदार होते हैं ये सभी समझते हैं कि यहाँ किस तरीके से जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं। यहाँ अगर भारत माता की जय आप अगर बोलना भूल जाते हैं, आगे पीछे अगर कुछ कर देते हैं, तिरंगा धोखे से उल्टा लटक गया, तो आपको ज्ञान बांटने आ जाएंगे। हालांकि आपको बहुत कुछ सिखाने आ जाएंगे, भले आपसे गलती हुई हो उसके लिए आप सॉरी सॉरी बोले, नहीं कैसे कर दिया, ये इतनी बड़ी घटना हो गई और कैसे इसको मीडिया ने कवरेज नहीं किया। हालांकि भले मीडिया इस चीज को दिखाए, दोषारोपण होता रहता है। तो हम आम पब्लिक यहाँ तभी सीखती है जब उसके ऊपर कहीं ना कहीं कानून बनाए जाते हैं, और वो भी कड़े और कठोर, फिर उनका पालन करने लगते हैं। जैसे हेलमेट के लिए बताया गया, तब तक हेलमेट नहीं लगाया। आज देश के लगभग 95% लोग हेलमेट लगा के चलते हैं शहरों में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डर है कि अगर हेलमेट लगा के नहीं जाएंगे, ये चीज लेके नहीं जाएंगे, तो हमारा तो 50,000 का चालान कट जाएगा। गाड़ी तो 10,000 की है हमारी, ठीक है, चालान 50,000 का भरना ही पड़ेगा, कैसे भी भरे। तो पालन करवाना चाहिए ना। गवर्नमेंट अगर शादियों के लिए पहले ही तैयारी कर लेती, पूर्ण प्रतिबंध और 5 लाख का जुर्माना देना ही पड़ेगा, तो शादी कौन करता? घर बेच के, मकान बेच के किसी ने शादी नहीं करनी थी, सभी रोक देनी थी। हालांकि बाद में ये चीजें कुछ कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है, इसको आप समझिए। क्योंकि लोग यहाँ तब मानते हैं जब उनके ऊपर पड़ती है, और कानून बनने के बाद में थोड़े बहुत दिन विरोध होता है, फिर वो वैसे ही चल जाता है, फिर पुलिस भी वैसे ही पालन करवाती है, चाहे वो लाठी मार के या फिर डंडे मार के। पहले गवर्नमेंट ने तो 100 आदमी का कर दिया सर शादियों में, उसके बाद उन्होंने एक तरफा 11 आदमी कर दिया। तो एक साथ 100 को 11 में बदलना बहुत टिपिकल चीज है। और लेकिन पब्लिक पिछले वर्ष स्ट्रेन उतने खतरनाक नहीं थे, गवर्नमेंट ने इसलिए पिछले वर्ष किया हुआ था ब्रजेश पाठक साहब की, वो पिछले वर्ष वो जानते थे कि लोगों को जो है रिकवरी रेट जो है हमारा ज्यादा था। इस बार क्या है कि रिकवरी रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ डेथ रेशियो भी बढ़ रहा है। दोनों चीजें देखनी पड़ रही है, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट 11 की हैं। और पर जो हालांकि गवर्नमेंट सरकार तो हर गवर्नमेंट चीज को को तो तैयारी रखनी चाहिए थी। उनको मालूम है कि फिर जब कोरोना आएगा, अब उनको ये भी मालूम है कि अगले साल भी 2022 में भी कोरोना का माहौल रहेगा, इसी समय कोरोना आएगा। तो ये सरकार क्यों नहीं, कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनको तैयारी तो रखनी चाहिए अपने आप में। नहीं, आज ये जैसे गवर्नमेंट को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ,
हालांकि गवर्नमेंट क्या विपक्ष हो चाहे जो हो, किसी को भी इस चीज का अंदेशा नहीं था कि आएगा, लेकिन इतनी खतरनाक पोजीशन में आएगा या लौटेगा भी, क्योंकि जिस तरीके से हमने फतेह पाई थी, विजय पाई थी, 2-4 हजार रह गए थे पूरे इंडिया में। तो इसको लेकर के सरकार तो बिल्कुल लेकिन सरकार सो को गई जो थी कि बड़ी नहीं, बड़ी अभी यहाँ ये भविष्य में शायद इतनी बड़ी 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 घटना हो सकती है, हॉस्पिटलें ऐसा कुछ हैं, हो। बड़ी बड़ी सब चीजें हैं, वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा आम जनरल भी वेंटिलेटर की सुविधा बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रहता है। यहाँ तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास एसएमएस हॉस्पिटल जैसे 1500-1600 वेंटिलेटर है, लेकिन आज भी सरकार के पास वेंटिलेटर की सुविधा एक भी नहीं हो। 1600 वेंटिलेटर गए कहाँ, जो गवर्नमेंट सेंट्रल से आया, कहीं से भी खरीद की आई, किसी सरकार से आई, लेकिन उस वेंटिलेटर के लिए आज पब्लिक मरी, गैस के लिए पब्लिक मरी। गैस मिल रहे हैं लेकिन किल्लत मिल रहा है। जो गैस 256 रुपए किलो की है वो 2556 रुपए किलो में बिकी है। जो सिलेंडर 9000 के और 90,000 तक बिकी है सिलेंडर है, और आदमी मरे हैं उसके लिए। बहुत सारे सेवी संस्थाएं हैं, आप मैडम जुड़ी हुई हैं, इन लोगों ने खुद ही ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर मंगा के घर घर जा जाकर इन लोगों ने सेवा किया कि कैसे भी 5 घंटा में किसी मरीज को बचा पाए। ये मैंने कवर किया इन लोगों को, और मैंने इन लोगों को बधाई भी दिया कि बहुत सारे संगठन जैसे रोटरी क्लब है, इन लोगों ने आगे आके जाके घर घर जाके सेवा किया है। खाना हुआ, आज पिछले गवर्नमेंट ने खाना के संबंधी कच्चा राशन हर वार्ड में बटी, वो बीजेपी सरकार के वार्ड हो या कांग्रेस सरकार के। इस बार तो कोई पूछने तक किसी वार्ड में नहीं गया कि आप खाना खाए हो नहीं खाए हो, किसी चीज की फंडिंग नहीं, तो किस बात में पैसे खर्चे हो रहे हैं। सरकार सेंट्रल कर रही है कि हम दे रहे हैं, और राजस्थान गवर्नमेंट कर रहा है कि हम इंजेक्शन खरीद के दे रहे हैं, तो क्या चीज की व्यवस्था है। एडवोकेट लारा शारदा जी, धारा 144 क्या है? एक्चुअली पब्लिक में कई तरीके के भ्रम है कि पुलिस उसका गलत फायदा उठाती है या पब्लिक के मानवाधिकारों का हनन होता है। तो ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि धारा 144 वास्तविक में क्या है? क्या संकट के समय लगाई जाती है? और पुलिस को कितने अधिकार हैं? और ऐसे में मानवाधिकारों का उल्लंघन कैसे है 144 से? बिल्कुल सर, ऐसा है कि हमारी जो सीआरपीसी की धारा 144 है वो किसी भी स्टेट में लगाई जा सकती है कलेक्टर ऑर्डर एक निकालने के बाद में, कि अगर लगता है गवर्नमेंट को कि यहाँ पे किसी भी चीज से या किसी महामारी से या किसी भी चीज से जान माल को किसी को खतरा हो सकता है, तो वहां धारा 144 लगा दी जाती है। अब सवाल ये उठता है, मेरी पहले भी इस बारे में ब्रिजेश जी से बात हुई थी कि अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, ये एक तरह की महामारी है। आप ये देख लीजिए, एक तरह से टच वाली जो बीमारी होती है ये वो है। अगर एक पर्सन है, धारा 144 उससे भी लग सकती है। क्यों? क्योंकि उससे पता है कि उसको 40-50 आदमी और उससे बीमार हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि 5 से ज्यादा आदमी इकट्ठे ना हो, 2 से ज्यादा इकट्ठे ना हो। तो इस चीज को भी लेके मान लीजिए 4 आदमी एक साथ जा रहे हैं या 2 आदमी एक साथ जा रहे हैं, उसमें से एक संक्रमित व्यक्ति है और एक नहीं है, ठीक है, तो पुलिस सिचुएशन को देख के काम करती है। अगर आप पुलिस का सहयोग करते हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेगी, आपको एक जनरल वार्निंग देके या तो छोड़ देते हैं। लेकिन जहां बात आती है आपने कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए उनके साथ में बदतमीजी दिखाई या उनको उनका कार्य करने से रोका, तो वो पुलिस को पूरा अधिकार रहता है कि आपके ऊपर काम ना करने का, दखलंदाजी करने का आरोप लगा के आपको सीधा जेल भेज सकती है एक बार के लिए। उसके लिए उनको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। जनता का दूसरा ये भी सवाल है जो हमारे बीच में जो सवाल आए हैं कि सरकार ने सुनिश्चित किया है इस चीज के लिए, WHO ने भी कहा है कि 2 गज की बहुत जो है दूरी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 2 मीटर की 2 गज की जो दूरी सुनिश्चित की गई वो सिर्फ आम आदमी के लिए है, या अगर बदतमीजी कोई व्यक्ति कर रहा है उसके ऊपर आप बिल्कुल आप उसको चिन्हित कीजिए, आप उसको जेल में ले जाइए, लेकिन जेल ले जाने और आने जाने के बीच में एक तरीका होना चाहिए जो पुलिस अपनी तैयारी करनी चाहिए। जैसे हम हाथों में ग्लव्स पहन के ही अगर किसी को देख रहे हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता है हम जिसको पकड़ रहे हैं, हालांकि पुलिस वाला भी उस व्यक्ति से संक्रमित हो सकता है, मतलब जान किसी न किसी की खतरे में पड़ रही है, या फिर वो व्यक्ति शायद पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी पहले से हो सकता है और उस व्यक्ति की भी जान खतरे में आ सकती है। तो क्या दोनों में कहीं ना कहीं उनकी तैयारी होनी नहीं चाहिए? हमने देखे तमाम केसेस में कि जो जिस तरीके से जी पुलिस प्रशासन जो है वो पहले इन सबकी जांच की रिपोर्ट ही है इनके पास में, उसके बाद ही इनको पुलिस नाकों पे लगाया जाता है काम करने के लिए। सबसे बड़ी चीज तो ये है, डेली की इनकी चेकिंग होती है। आज भी मैं जैसे मीटिंग के लिए गई हूँ तो मैंने पुलिस प्रशासन को बहुत करीब से देखा, हाथों में ग्लव्स पहन रखे हैं, कड़ी धूप में खड़े हैं, इतने उन्होंने डबल मास्क लगा रखे हैं, एक एक व्हीकल चेक हो रहा है। तो ये किसके लिए कर रहे हैं? आज तक पुलिस प्रशासन ने जितना काम नहीं किया होगा जितना इन्होंने कोविड पीरियड में किया है। किसके लिए? हम लोगों को सेफ करने के लिए।
तो अगर बिल्कुल ऐसा काम करते हुए अगर हम उनको रोकते हैं तो उसके दोषी जी कौन हुए? हम हुए। तो पुलिस बिल्कुल प्रशासन तो जितना कर रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस जिस धूप में हम अपने घर में फैन चला के बैठे हैं, उस धूप में वो काम कर रहे हैं और बिना जी किसी निस्वार्थ भाव के, देखिए, सिर्फ जनता इसलिए के कि पब्लिक सवालों को के सेव बीच कर में सके। हमने भी देखा है, हम भी गुजरे हैं और वास्तविक बहुत बेहतर काम अपना पुलिस प्रशासन पूरे देश भर में कर रहा हो, चाहे कोई भी राज्य हो। हालांकि कुछ जगह से ऐसी घटनाएं आई जिनका रिकॉर्ड एक्चुअली पूरा मामला इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि जिस समय उन्होंने बदतमीजी की, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो प्रशासन। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, जब बिल्कुल पुलिस सर। प्रशासन ने बदतमीजी या कुछ उसका जवाब देना जरूरी समझा या उनको अरेस्ट किया, तो ऐसे में वो अपनी गलती को छिपाने के लिए मुझे इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि हालांकि आप सब जानते हैं पुलिस ऐसे किसी को अरेस्ट नहीं करती। वो इस समय वैसे भी जानती है कि इस समय बिल्कुल। जनता बड़ी मुसीबत में है, इसका हम सहयोग करें। लेकिन जो लोग घूम रहे हैं, जो लोग फिर हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल गया था। अभी मैं कल का एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें बोले मैं हॉस्पिटल गया था, तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल तो सामने है, आप इधर से आप आ रहे हैं, तो आप ये बताइए ना उधर से आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले कि मैं अपनी जन्म कुंडली पूरी आपको बता दूंगा, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस में भूल गया, मतलब हमारा जो वॉलेट है वो मैं घर पर छोड़ आया। तो इस तरीके का अगर पुलिस के साथ में बिहेव, क्या वहां पर सॉरी नहीं बोल सकते थे? सॉरी बोल सकते थे कि सर मैं आपको वापस दिखा सकता हूँ, या घर पर फोन कर सकते थे। घर पर हालांकि सभी जानते हैं, तो वहां से भी वो कागज दिखाए जा सकते थे अगर घर पर है। तो पुलिस प्रशासन का हमें सहयोग करना ही चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, हर तरीके से, चाहे वो कानूनी व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो कोरोना को लेकर के हो। हमें चिकित्सकों के साथ में देश भर में कई केस ऐसे आए हैं जहां मारपीट की गई, उन्होंने कहा कि आपने मेरा मरीज मार दिया। तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों के साथ भी ऐसा कुछ अगर हो रहा है, ये कोरोना वॉरियर्स है, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, या फिर हमारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, और जो साथ में जितने भी अधिवक्ता हैं हमारे, और जो हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, तो इन सबका सम्मान करना ही चाहिए पब्लिक ने हर रोज। क्योंकि एक दिन ताली थाली बजा करके आप उनका सम्मान कर रहे हैं, दूसरे दिन आप उन्हें बजा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा और ये गलत है। अभी मेरी बात हुई थी बिल्कुल। सीएमएचओ राजस्थान मिस्टर नरोत्तम शर्मा से। जी कल की बात है हमारी कि मैंने एक बाइट भी बीच में चलाया भी था अपने चैनल के माध्यम से। तो उन्होंने ये बोला था कि 45 इयर्स के ऊपर जो भी वैक्सीन है, कहीं भी किसी भी सेंटर पे जा करके आप डायरेक्ट वे में लगा सकते हैं। तो उसमें जी कमी ये आ रही है कि जो भी लोग जा रहे हैं आधार कार्ड लेके, बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं कि जहाँ पे उनको वैक्सीन नहीं लगाया जा रहा कि आप स्लॉट बुक करें। जबकि कल ही गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि बिना स्लॉट बुकिंग के आप गवर्नमेंट सेंटर पे जहां भी वैक्सीनेशन है, आप आधार कार्ड ले जा करके और वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इस बारे में मेरी आज किरण पथ पीएससी पे बात हुई, मंगल विहार पीएससी पे बात हुई। तो उन लोगों ने बोला कि 3 दिन हो गए जब से गवर्नमेंट ने इसको लागू किया कि आम आदमी कोई भी जाके और इंजेक्शन ले सकता है, तब से हमारे यहाँ 3 दिन से वैक्सीन आ ही नहीं रहा है। तो इसको ऑर्डर करने की वजह क्या है? जिस दिन वैक्सीन आएगा फिर वही स्लॉट बुकिंग चालू हो जाएगी और किसी को वैक्सीन मिलेगी नहीं। इसमें क्या हो सकता है? ये गवर्नमेंट जब बोलती है देखिए उस समय सर, तो ऐसा वैक्सीन करनी है। नहीं है। आपको भी पता है ये जितने भी वैक्सीन आए हैं सब लिमिटेड में आया है। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने आज घोषणा कर दी और आज की आज सब दवाइयां बांट दी है। जितने लोग हैं उसके मुकाबले में अभी हमारे पास में वैक्सीन की कमी है, ये सभी को पता है। तो मेरा तो ये निवेदन है सभी से कि आप भागा दौड़ी करके ना मचाएं, वहां पे क्राउड इकट्ठा ना करें। जब होगा तब आप या तो कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं या किसी भी मीडिएटर जो भी इस चीज के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, आप वहां सेंटर पे जाके गैदरिंग करने से अच्छा है कि आप अपनी बारी का थोड़ा सा वेट कर लें। क्योंकि आप घर पे हैं, आप सुरक्षित हैं। आप बाहर जा रहे हैं बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि आपको वैक्सीन लगाना है। आप वहां जाके जबरदस्ती क्राउड इकट्ठा कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा सर? अगर इसका आज इस वैक्सीन लग रही है, 2 दिन 3 दिन बाद में लग जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट ने तो नहीं, लगवानी ही है। डेढ़ गवर्नमेंट का साल अगर ये हमने इंतजार प्रोग्राम है किया है, तो 1.5 सालों गवर्नमेंट में हमें डेफिनेटली। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि 1.5 साल से हमें वैक्सीन नहीं देखिए लगी, तब भी सर, हम जिंदा ही साइंटिस्ट हैं। हैं बिल्कुल। गवर्नमेंट ऐसे हाँ भी वो लारा इसलिए बिल्कुल, दिखा क्योंकि हम हम सकता जिंदा है। हैं और हम आगे भी रह सकते हैं। बिल्कुल हम सरकार के नियमों का हमें बिल्कुल कड़ाई से खुद ही पालन करना चाहिए, और हर चीज हमें समझनी भी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। मदद के तरीके भी बहुत हैं, बहुत सारे मदद के तरीके हैं कि हम उनकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए जाना जरूरी नहीं है। आप हाँ किसी जी। को पैसे की जरूरत है, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी को किसी भी प्रकार की कोई जरूरत है, तो और आप सबसे गवर्नमेंट को सीधे आप खोज करके उनके अधिकारियों से बात करके वहां पर आप मदद भी मुहैया करवा सकते हैं। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो हम फेसबुक से लेकर के, व्हाट्सएप से लेकर के हर जगह नंबर डालते हैं कि अगर इस क्षेत्र के लिए आप हमसे संपर्क करें, तो सर हम लोगों बैठ को करके भी वहां से कर सकते हैं। अ,
अवेयरनेस के साथ में काउंसलिंग की भी बहुत जरूरत है लोगों को, उनको कन्विंस करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को लेके, क्योंकि लोग एरोगेंट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको, अग्रेसिव हो जाते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ गवर्नमेंट ने ये कर दिया। उनको शांत करना बहुत जरूरी है। तो मेरा तो ये है कि अगर किसी एरिया में इस तरह का काउंसलिंग, वर्चुअल काउंसलिंग होता है, तो हमें वो करके और लोगों को थोड़ा सा मेंटली जो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं इस चीज को लेके, कोविड, आप ये देखिए कि कोविड अगर किसी को पॉजिटिव बता दिया तो वो पर्सन तो वैसे ही डिप्रेशन में आ जाता है, वो मौत की तरफ वैसे ही चला जाता है, ये जान के कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए। तो वो चीज कम करने के लिए अगर हम इस तरह का कुछ भी करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं अच्छे से कि जी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ है, और इस तरह का अगर कुछ चलता है तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा पब्लिक के लिए। लारा जी, एक चीज और है कि जैसे कि जो सरकार के पास वैक्सीनेशन की आप बता रही कमी है, चाहे जो भी है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो जैसे कि रोड पे फालतू की गाड़ियां चलती है वैक्सीनेशन के नाम पर, एक आदमी के बजाय 4 आदमी जाते हैं, गाड़ी जाती है, 4-4 गाड़ियां जाती है वैक्सीनेशन के लिए। हर वार्ड को जैसे कि चेयरमैन के साथ मीटिंग करके गवर्नमेंट वार्ड वाइज अगर वहां वैक्सीनेशन सेंटर दे दे कि आप आपके वार्ड में ही वहीं पे कैंप लगा करके दूरी बढ़ा करके मास्क के साथ और 2 गज दूरी के साथ वैक्सीन लगाया जाए, तो हमको लग रहा है कि जो मार्केट में इतनी क्राउड आ रही है गाड़ियों की, वो कम से कम कुछ तो कम होगा। सर बिल्कुल, इसे ये तो प्रस्ताव रखा जा सकता है सर, हम सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि ये गवर्नमेंट करेगी तो हम करेंगे। एक प्रस्ताव प्रस्ताव तो रखा जा गवर्नमेंट ही सकता देगी, है पार्षद, नहीं सर, वो एक एक प्रस्ताव सजेशन गवर्नमेंट। जिसको कहते हैं, और ऐसा है, मेरी बात सुनिए सर, सजेशन सभी के लिए आमंत्रित कर जाए। अगर आप गहलोत सरकार को देख ले, चाहे पीएम मोदी को देख ले, एक ट्विटर या एक माध्यम, ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि हर कोई पर्सन हर चीज में परफेक्ट है, कि ये प्रस्ताव रखा जा सकता है। और बार बार न्यूज़पेपर में भी, बार बार न्यूज चैनल भी, मीडिया भी, सभी इसी चीज को लगे हैं कि एक एक राइट वे मिल जाए हमें काम करने के लिए, एक राइट वे मिल जाए ये प्रस्ताव रखने के लिए कि सर ऐसा भी किया जा सकता है। तो हो सकता है कि वो बहुत जल्दी उस पर भी वर्कआउट हो जाए, या हम तो अभी जैसे बात कर रहे हैं स्टूडियो में लाइव बात कर रहे हैं, हो सकता है गवर्नमेंट इसी पे वर्कआउट कर रही हो, तो हमारे पास पूरा अपडेट तो नहीं आता ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। बिल्कुल, ये मैं आपको वो कहना हमें चाहती अपनी हूँ। हर अपडेट नहीं देती है। अच्छा, कई सवाल मैंने किए हैं, कई बार उठाया, हालांकि गोदी मीडिया हाँ जी। जैसा लोग आरोप लगा देते हैं कि नहीं आप गोदी मीडिया से हो। मैं ये कहता हूँ कि जैसे कई लोगों ने गवर्नमेंट को ये बोलते हैं कि नहीं, अभी बहुत बेरोजगार हो गए, तो पहले कौन से टाटा अंबानी लोग थे जो अभी बेरोजगार हो गए? हालांकि वो काम वैसे ही कर रहे हैं। अभी खर्चे भी चाहिए, मोबाइल भी 20,000 का चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, उसमें पेट्रोल भी पड़ना चाहिए। पहले खर्चे कम थे, तब लोगों के पास रोजगार भी था कि गाँव में काम कर रहे थे। अभी काम भी नहीं करना चाहते, पढ़ाई भी नहीं करना चाहते, नकल से पास होना चाहते, तो कई चीजें हैं। तो ऐसे में मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास ये 15 दिन के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप बाहर मत निकलो, ठीक है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया 24/7, तो अब 15 दिन के लिए भगदड़ मची, पिछले वर्ष हुई। क्या आप बाहर कमाने आए दिल्ली में? दिल्ली में आपके पास अगर 15 दिन या महीने भर के खाने के लिए अगर पैसे नहीं है, तो आप बाहर क्या करने आए? क्या कमा रहे हैं आप? हम्म। 1 महीने का राशन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4,000 रुपए का राशन लगता है। अगर आप इतनी भी कमाई नहीं आप कर पा रहे हैं या इतनी भी आपने सेविंग नहीं की, तो आप क्या कर रहे हैं? फिर क्या कर सर सकते आपने हैं? क्या भेड़चाल का गवर्नमेंट नाम भी सुना इसके लिए होगा जिम्मेदार है? कि एक पर्सन ने, नहीं बिल्कुल, ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि आप हर चीज, हम हर चीज के जिम्मेदार आज की डेट में हम खुद हैं। जी। हमने जितनी लापरवाही दिखाई है उतनी शायद विश्व के किसी भी देश ने नहीं दिखाई, जो नहीं, लोग 15 लापरवाही दिन के यहाँ के हम घर लोग में रह दिखा रहे करके हैं। खाना नहीं खा सकते क्या? किसी के घर में 15 दिन का राशन नहीं पड़ा हुआ है? क्या कोई ऐसा घर है जिस घर सर में गरीब से गरीब भी आप ले लो, तो कहने को तो कई चीजें हैं, हम उनकी मदद भी खैर उनकी हो रही है और तमाम चीजें खुली हुई हैं। जी क्या 15 बिल्कुल दिन का बिल्कुल, राशन उनके पिछली घर बार पर भी, उपलब्ध नहीं है? पर लोगों को तो सर बाहर निकलने का बहाना चाहिए ना कि हमें तो जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि हमें तो कहना मानना ही नहीं है, तो लेकिन इनके उसी लिए के थ्रू सरकारें क्या तो हम जिम्मेदार नहीं है? सर्वारत कर विपक्ष रहे हैं। जिम्मेदार नहीं है? जिस तरीके से भड़काऊ बयान देते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकारें आएंगी तो हम वैक्सीन बनाएंगे जी, हम वैक्सीन बनाएंगे तो हम अपनी वैक्सीन खुद लगाएंगे। अब देश के ऐसे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब इस तरीके के बयान देते हैं, वैक्सीन पर आप सवाल उठाते हैं, तो आप बीजेपी ने वैक्सीन बनाई, नरेंद्र मोदी साहब ने बनाई, या बीजेपी कार्यकर्ता बनाने गए थे, या नड्डा साहब बनाने गए थे? अरे आप वैज्ञानिकों की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। पहली चीज, आपकी सरकार आएगी तो वैज्ञानिक बदल जाएंगे क्या? आप वैज्ञानिकों की नई भर्तियां निकालेंगे क्या? जिससे नई वैक्सीन आप बनाएंगे और आपकी गवर्नमेंट आएगी तो श्योर ही आप बना करके फिर आप लगाएंगे उस वैक्सीन को। कैसे कैसे सवाल करते हैं आप? कहीं अपनी जिम्मेदारी भी तो समझिए। आप देश के वरिष्ठ नेता हैं, आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप कैसे भ्रमित कर रहे हैं लोगों को?
नहीं तो लोग भ्रमित हो रहे हैं, तभी तो हो रहे हैं ना सर। मैं फिर से आपकी बात सभी को लोग फिर जानते उसी हैं, लेकिन मुद्दे फिर पे आप लेके वरिष्ठ जाने किस चीज पाऊंगी। के हैं? अगर किसी को अगर वरिष्ठ बोला जाता है, हालांकि वही केस उतनी समझ हर व्यक्ति रखता है, आम आदमी भी समझता है कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन निर्दोष साबित करने के लिए एक हमें एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बात को सही ढंग से, सही रूप से अदालत में ये रख पाएंगे। ये इसके लिए बने हैं, इन्होंने ट्रेनिंग की हुई है और ये इन्होंने उसकी पढ़ाई की हुई है, इन्हें भी उतनी समझ है, हमें भी उतनी समझ है, हम भी समझते हैं। लेकिन वहां केशव पंडित केस नहीं लड़ पाएंगे, भले ही कितनी भी धाराएं पढ़ लें, आपसे ज्यादा किताबें पढ़ लें, क्योंकि हमने वकालत नहीं की है, हमने कोई केस नहीं लड़ा है और मैं हारना नहीं चाहता। हालांकि मौका देती है कि आम आदमी भी अपना खुद भी वहां पर जो है अपनी बात रख सकता है अदालत में, लेकिन वो हारने के डर से एडवोकेट करता है कि वो उसकी बात रखे और वो सही ढंग से बात रख पाएगा। तो ये जो वरिष्ठ का तमगा जो लोगों के पास होता है, जो हम लोगों के पास बुद्धिजीवी का जो तमगा है, ये किस लिए? इसलिए कि हमें लाखों लोग फॉलो करते हैं। हम अगर कह देंगे कि ये वैक्सीन खराब है, तो हमारे जो लाखों लोग हमें फॉलो करते हैं, जो समझते हैं कि लारा शारदा जो बोलती है वो सही बोलती है, क्योंकि वो हर चीज पर रिसर्च करती हैं। तो ऐसे में लारा शारदा जी अगर कल को कोई बयान देती हैं, कल को कुछ बोलती हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि उनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, ट्विटर से लेकर के फेसबुक या यूट्यूब पर। तो क्या उनको सोच समझ करके बोलना नहीं चाहिए? देखिए सर, हमारा ये बहस का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हमारा मुद्दा ये है कि हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेव करना है, हमें सेव गवर्नमेंट करना का है, इसके सहयोग लिए करना है। हम जिम्मेदारी बेकार के सभी की है। बयानबाजी इस में, जिम्मेदारी के लिए बेकार मेरा की, यही मानना है, देखिए, नहीं यही कहना है सेव के बेकार के लिए कि आप आगे बयानबाजी, हाँ बढ़ाइए। जी, जी, लोगों को आप जागरूक करिए, उनको कहिए बिल्कुल कि आप बेकार मास्क के लगाइए, अच्छी चीजें बयानबाजी आप करिए। और, हाँ जी, जी, बिल्कुल बेकार की बयानबाजी और इन सब बातों में सर कुछ नहीं रखा है। बचना हमें चाहिए, जिस पे हमें काम आम करना है, पब्लिक हमें को। सिर्फ, जी, बिल्कुल, आम पब्लिक को बेकार की बिल्कुल हमें बयानबाजियों से तो बचना चाहिए। जी, हर बस किसी के अवेयर पास तो सर आपको मोबाइल है सबको ही रहना है ना। लोग। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ मैं आपको बार बार कि अवेयर हमें रहना है, हमें किसी के पीछे नहीं जाना है। अगर हम अवेयर रहेंगे तभी हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। और बाकी अगर जी, कोई नहीं रह पा रहा तो हमारी संस्था या हम लोग यही काम कर रहे हैं कि हमें अवेयर जी। करके लोगों को बचाना है, ना तो सरकारों एक के बार फिर पीछे से जाना, ना इसी किसी पर्टिकुलर पर्सन के। कालाबाजारी के मुद्दे पर आते हैं कि जो राजस्थान की एसीबी है और उस वो अभी क्या कर रही है और उसने क्या, आप एसीबी के बारे में बताएं कि किस तरीके से लोग उसकी मदद ले सकते हैं। अगर आप एक बार फिर आप दर्शकों को आप बताएंगे तो लोग देखेंगे और शायद उन्हें ये मदद मिल सके कि एसीबी ने वहां पर किस तरीके से काम बिल्कुल। कर रही है और क्या नीति उन्होंने बनाई हुई है। जी, और मैं फिर से बताना चाहूंगी सर कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी परिवार जो आपके कोविड से रिलेटेड हो या नॉन कोविड रिलेटेड हो, मैं दोनों को ही इसमें बताना चाहूंगी। आप वो परिवार लेके आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आपको वहां पे जो आम पब्लिक है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोल फ्री नंबर मैंने फिर से बता रही हूँ आपको, 1064 वहां का टोल फ्री नंबर है एसीबी का, जहां पे आप कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप वहां जाके आपके वहां के अधिकारियों से मिल सकते हैं, जिनसे जैसे मेरी बात हुई डीवाईएसपी सचिन शर्मा जी से। उन्होंने बिल्कुल खुले रूप से मुझसे कहा कि आप मैडम, आपको लगता है कि हाँ ये परिवार आ रहा है, आप डायरेक्ट मेरा नंबर देके आप मेरे से डायरेक्ट बात करवा सकती हैं। हम लोग पूरी तरह से आप लोगों का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और पूरा आपका जो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो आप लोगों के साथ है, आम पब्लिक के साथ है। किसी भी तरह का परिवार अगर आता है, हमें सच लगता है ये कि यहाँ इस बात में सच्चाई है, तो ये नॉन बिलेबल ऑफेंस है, हाई कोर्ट से पहले जमानत नहीं है। ठीक है सर। आपने जो जानकारी दी एसीबी के बारे में हमारे दर्शकों को, उसके लिए आपका एटीवी न्यूज चैनल की तरफ से बेहद शुक्रिया, और हमारे लाइव डिबेट कार्यक्रम में जुड़ने के लिए भी आपका एक बार फिर से शुक्रिया। और आज के कार्यक्रम में लाइव डिबेट विद केशव पंडित में बस इतना ही। नमस्कार, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। नमस्कार।